आरएसवी इन्फो कैप्सूल में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सेगमेंट अजब दुनिया की गजब जगह में, जहां एक और खास अजब अनोखी जगह से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। लेकिन वो कुछ खास खुशनुमा नहीं है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाले हैं जो है दुनिया की सबसे उदास जगह। जी हाँ, रूस का एक शहर है नोरिल्स्क, जिसे दुनिया का सबसे उदास शहर कहा जाता है। नोरिल्स्क का तापमान हफ्तों तक -60 डिग्री सेल्सियस पर अटका रहता है। लेकिन उदास करने के लिए ये अकेली वजह नहीं है। लगभग 1.25 लाख की आबादी वाले इस शहर में कुछ ऐसा है जो सबको डराता है। मजबूत से मजबूत कलेजे वाले लोग नोरिल्स्क को दुनिया के सबसे डिप्रेसिंग शहर का दर्जा देते हैं। और एक बेहद खास बात कि इस शहर के लिए कोई भी सड़क नहीं जाती है। इस शहर की उदासी इतनी ज्यादा है कि साइबेरियाई बॉर्डर पर बसे इस शहर में रहने वालों की औसत आयु पूरे 10 साल कम हो जाती है। साल 2016 में नोरिल्स्क से कुछ डराने वाली तस्वीरें आने लगी। ये डल्डिकेन नदी की तस्वीर थी, जिसमें गहरा लाल पानी बह रहा था। लोगों का कहना था कि नदी का पानी पहले भी अजीब था, लेकिन फिर एकदम से इसका रंग गहरा लाल हो गया। कयास लगने लगे कि पहले से ही कम उम्र जीते नोरिल्स्क शहर का अंत करीब आ गया है। काफी जांच पड़ताल के बाद रूसी अधिकारियों ने माना कि शहर में धातुओं पर काम करने वाले बड़े कारखाने हैं। उन्हीं के किसी पाइप में लीकेज हुआ होगा, जिससे नदी का पानी लाल हो गया। इसके बाद ही बर्फीले किले की तरह लगते नोरिल्स्क शहर की बात होने लगी। कई सैलानी सोशल मीडिया पर अपने तजुर्बे बांटने लगे कि वहां जाने के बाद लंबे समय तक वे उदास रहे या डिप्रेशन का शिकार रहे, या फिर उनके भीतर खुदकुशी के ख्याल आने लगे। ये अनुभव एक या दो लोगों के ही नहीं, बहुतों के थे। इसी दौरान मान लिया गया कि रूस का ये शहर डिप्रेशन जगाता है, और इसकी एक नहीं ढेरों वजह गिनाई जाने लगी। मॉस्को से लगभग 1800 मील दूर बसे नोरिल्स्क को दूसरे शहरों से जोड़ने के लिए कोई सड़क नहीं है। यहाँ सड़कें तो हैं, लेकिन शहर के भीतर ही एक से दूसरे हिस्से तक पहुँचने के लिए बाहर से उनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है। एक रेलवे लाइन है जो कारखानों से माल ढोने के मकसद से बनाई गई थी, लेकिन बर्फीली सर्दियों में ये लाइन भी बंद रहती है। बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए हवाई सेवा तो है, लेकिन बर्फबारी की वजह से वो भी ज्यादातर बंद ही रहती है। अगर कोई मजबूत दिल दिमाग वाला शख्स यहाँ जाने की सोच ही ले, तो पहले जो चीजें दिखेंगी वो है सोवियत प्रिजन कैंप। मॉस्को से लगभग 5 घंटे की उड़ान के बाद फ्लाइट जहाँ लैंड करती है, वो जगह दूसरे विश्व युद्ध के समय डिटेंशन सेंटर हुआ करती थी। ये वही जगह है जहाँ साल 1936 से लेकर अगले कई सालों तक लाखों मजदूर अमानवीय हालातों में काम करने के लिए मजबूर रहे। गिलट और तांबे की खदानों में काम करते हुए लगभग 18,000 लोग इन्फेक्शन से मर गए, जबकि इतने ही भूख से। चूंकि युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर था, जिसमें सोवियत बाकी सारे देशों से कटा हुआ था, तो असल डेटा कभी भी पता नहीं चल पाया। मजदूरों की कब्रगाह से निकलते ही तीखी सर्दी आपका स्वागत करेगी। आमतौर पर शहर का तापमान -10 डिग्री होता है, जो सर्दियों में -60 तक चला जाता है। हर साल लगभग 2 महीने यहाँ के लोग दिन की रोशनी नहीं देख पाते। ऐसे में ज्यादातर लोग घरों पर ही रहते हैं और इमरजेंसी सेवाएं ही चलती है। यानी अगर कोई टूरिस्ट ऐसे मौसम में यहाँ फंसा तो डिप्रेशन होना लाजिमी है। यहाँ के लोगों में पोलर T3 सिंड्रोम कॉमन है। सूरज और रोशनी की कमी से होने वाली इस बीमारी में मरीज चिड़चिड़ा हो जाता है, याददाश्त कम होने लगती है और यहाँ तक कि फैसला लेने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। कई लोग भारी ठंड के दौरान एक खास तरह का डिप्रेशन झेलते हैं, जिसे सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी सैड कहा जाता है। इससे बॉडी क्लॉक पर असर पड़ता है और प्रभावित व्यक्ति थकान, सिरदर्द और गहरी उदासी महसूस करने लगता है। ठंड में जब रास्ते बर्फ से ढके होते हैं तो आना जाना मुश्किल हो जाता है। ये एक तरह के सोशल आइसोलेशन को जन्म देता है, जिससे लोग एक दूसरे से कट कर रह जाते हैं। ये भी उदासी की बड़ी वजहों में से एक है। इसे समझने के लिए एक बार कोरोना का लॉकडाउन पीरियड भी याद कर सकते हैं, जब बाहर निकलने पर पाबंदी के कारण डिप्रेशन और घरेलू हिंसा की शिकायतें बढ़ गई थी।
ठंड कई तरीकों से यहाँ की जिंदगी पर असर डालती है, जैसे डेली रूटीन बदल जाता है, कामकाजी लोग दफ्तर नहीं जा पाते। खासकर रोज काम करके खाने वालों के लिए ये दोहरी मुसीबत लाती है। ऐसे में इकोनॉमिक तौर पर कमजोर हुए लोग अवसाद में आ जाते हैं। नॉरिल्स को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर भी कहा जाता है, यहाँ तक कि खुद रूस इसे देश का सबसे पॉल्यूटेड शहर बताता है। इसकी वजह यहाँ पर निकल, तांबे और पैलेडियम की खदानें हैं। दुनिया भर में निकल की सप्लाई का 5वां हिस्सा नॉरिल्स से आता है, जबकि आधे से ज्यादा पैलेडियम भी यही मिलता है। इससे यहाँ भारी प्रदूषण हो रहा है। डेटा बताते हैं कि निकल प्लांट से हर साल 2 मिलियन टन से ज्यादा जहरीली गैसें निकलती है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन जैसी गैसें शामिल हैं। दिन रात जहरीली गैसों के बीच रहते लोगों की औसत आयु भी गिरने लगी है। रूस के लोगों की औसत आयु लगभग 69 साल है, तो नॉरिल्स के लोग ज्यादा से ज्यादा 59 सालों तक ही जी पाते हैं। रूस की तुलना में यहाँ 2 गुने कैंसर के मरीज मिलते हैं। तो दुनिया की ऐसी ही और भी अजीबो गरीब जगहों से हम आपको कराते रहेंगे रूबरू। आप सुनते रहिए RSVI इन्फो कैप्सूल का ये सेगमेंट, अजब दुनिया की गजब जगह है।